ब्रिज पे वो आदमी कौन था? दुश्मन को जाने बिना उसे हराना बहुत मुश्किल है। अमृत कंवल सिंह। अमावस की रात को पैदा हुआ था। उसका बाप एक छटा हुआ बदमाश था और इसीलिए लोगों ने कहा कि शैतान के घर शैतान पैदा हुआ है। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, फिर भी वो देख सकता है। 1974 में पैदा हुआ तो उसने खुद ही अपना नाम AK-74 रख लिया। सामने अगर कोई बदकिस्मतों का प्रेसिडेंट आ भी जाए तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अभी 7 दिन पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को। अरे DFO साहब, जंगल पे एक अच्छा आया, जाने जाने सुन जाइए। एक हाथी ला रहा था जंगल में, चूहा आया, बोला हाथी बाहर निकल। हाथी बोला क्या है? अबे बाहर निकल साले। हाथी बड़ा गुस्से में बाहर आया, बोला क्या बात है बता। चूहा बोला कोई नहीं, जा अंदर। अबे बताना क्या हुआ? अबे बोला ना जा अंदर। मैं तो देख रहा था कहीं तूने मेरा कच्चा तो नहीं पहन रखा है। अरे DFO साहब, आखिरी लैंड सुन के जाने, हंसते हंसते जाने। बताओ। उसके घर वालों को तक पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन उस सर्टिफाइड कमीने के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे उनकी रगों में अब खून नहीं, उसकी बेची हुई नशीली दवाइयां दौड़ती है। स्कूल में जाते ही नशे की लत लगवा दो और फिर जवानी तक आते आते सब इसके शिकार। दिलेरकोट पे राज करने का यही इसका मास्टर प्लान था। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, कफ सिरप, यहाँ तक कि जानवरों को दी जाने वाली दवाइयों तक का नशा करते हैं लड़के। दवाइयों का रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन सब इस प्योदी गलती मादे कसूर के हाथ में है। एक दिन एक ड्रग लाइसेंस कैंसिल तो अगले दिन उसी को छुड़वा लेता है। ये पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, इसलिए उसे कोई पंगा नहीं लेता। तुमने तो लिया है। इस आदमी की ताकत पैसा नहीं, लोगों का डर है। सबके सामने ना तुम उससे डरी ना मैं। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए वो और उसके आदमी हमारे पीछे जरूर आएंगे। हमारे पीछे? मेरी तो फैमिली को आदत है कमीनों से पंगा लेने की, लेकिन तुम इस लड़ाई में क्यों कूद पड़े हो? बाहर साल भर बंद था। जिस जेल में था वहां कचरा बहुत था, सफाई नहीं करने देते थे। उस दिन एहसास हुआ कि इस कचरे में मुझे देश के अंदर के कचरे ने पहुंचाया है। एक जैसे कूड़े को साफ नहीं किया गया तो कल वो उसी कुर्सी पे बैठेगा जिस पर बैठे हुए इंसान ने मुझे अंदर पहुंचाया। उसी जेल के अंदर फैसला कर लिया था कि बाहर की लड़ाई बाद में, अंदर की सफाई पहले करूंगा। शुरू यहां से करूंगा, खत्म वहां पे। हम यहाँ हैं, ब्रिज वहाँ पीछे। जंगल के थ्रू ब्रिज के पैरेलल चलेंगे। वो हाईवे पे आने दी हिम्मत नहीं करेंगे, वो जंगल के अंदर से ही चलेंगे। हाईवे के पैरेलल जंगल में 2-3 किलोमीटर की दूरी पे चलेंगे। सेफ लगेगा तभी हाईवे पे जाएंगे। 2 रास्ते हैं MP, ते दोनों डेंजरस। एक मुझ तक आना है ते दूसरा जंगल के अंदर से आना है। इस वक्त मुझे वो सर्टिफाइड कमीना है कि इस जंगल से ज्यादा डरावना लग रहा है। जंगल का रास्ता चुन के उन्होंने कोई फायदा नहीं होना। उल्टे आपा नू शिकार जैसी फीलिंग आ जानी है। ढोले शोले दिखाने दे तो ऐसे ही दिखा देते। कपड़े फाड़ के ये प्लास्टर बनाने की क्या जरूरत थी? जूते निशान छोड़ते हैं और जो अपने पीछे निशान छोड़ते हैं अक्सर उनका नामो निशान मिट जाता है।
पाजी पाजी शिकार करना है एक, जी पाजी पर वो मरना नहीं चाहता, जिंदा पकड़ना है उन्हें। जी फिर पोलते बंद के घसीटते हुए बीच दिलेरकोट चौक ले जाके मारना है, करेक्ट है पाजी। सबके सामने। स्टॉप स्टॉप, हाथी तो पकड़ा है, कोई पंख तो नहीं जड़े जोड़ने लगूंगी। राइट जाओ। राइट जाओ? आंखें हैं या कंपास? ओए ओए ओए, तुम्हें पता कैसे चल रहा है कहाँ जाना है? ऊपर से आवाज आ रही है क्या? ईस्ट में उगता है, वेस्ट में डूबता है। अपनी पोजीशन देखो, उसकी पोजीशन देखो, समझ जाओगे कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो। ओए तेरी, अच्छा हुआ रात को नहीं कूदे, नहीं तो डेफिनेटली लग जाती। रात को सितारे बताते हैं। ए वही फेकू, बोलने लगते हैं क्या सितारे? बताने का समय नहीं है। चलें। कहीं भी जा सकता है पाजी। उस साइड से तो हम आए, बाकी बचे तीन ग्रुप में बढ़ जाते हैं और धर लेते हैं, पर गोली ना मारी, सबके सामने जिंदा पकड़न दी धौंस दे के आया मैं, समझे? करेक्ट। चलो एक मिनट। एक अच्छा है, जाते जाते सुन लो जी मॉरल बूस्ट हो जाना है। संता की बीवी किडनैप हो गई, तो किडनैपर ने उसकी बीवी की उंगली काट के सबूत के तौर पर कार भेज दी फिरौती की चिट्ठी के साथ। संता ने जवाब भी दी कि ऐसा है, उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी काट के भेजो तो पहचान लूंगा। चलो सर, यहाँ नूरपुर में कुछ लोगों ने उसे साइट किया है। पठानकोट और नूरपुर के बीच में अब एक ही जगह बची है, दिलेरकोट। चिल्लाई क्यों? बेकार में चिल्लाई तुम। यहाँ मैं मरने वाली हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। जल्दी से खून चूसो मेरा। ट्रिंकिट स्नेक है, इस एरिया में कॉमनली मिलते हैं, जहरीले नहीं होते। ओए इधर से चलो, इधर से। मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है उसको। चलो जल्दी, चलो।
जंगल का कानून है, मरो या मारो। कुछ बोल भी बलविंदर, मिला क्या वो? किस तरफ हो तुम लोग? बलविंदर, हम पहाड़ी वाले रास्ते से आ रहे हैं, तुम चौकी वाले से आके नाले के पास हमें मिलो। AK-74 को दे। ओए देख, लड़की को सीधा हमारे वाले जो बोला है कर। AK-74 को दे। लगता है पाजी वही है जो भाभी को। और बैक, तू ना मुझे जानता नहीं है। इंडिया में टुच्चे से टुच्चे ये आदमी को ये बोलने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ। क्योंकि मैं बात से जात जान जाता हूँ और हरकतों से औकात। तू एक मामूली गुंडा है, लेकिन बुज़दिलों की बस्ती में तेरे जैसे मामूली गुंडे वोट पाकर शेर बन जाते हैं। तू ना सच में नहीं जानता मेरे को। बात यह है कि तू मेरे सामने नहीं है। ब्रिज पे तो बोलती बंद हो गई थी तेरी, हैं? क्योंकि बहादुरी और बेवकूफ़ी का फर्क मुझे पता है, तुझे नहीं। तू मेरे पीछे आया तो तेरे इतने आदमी मरेंगे कि तुझ जैसा 10th फेल लाशें भी नहीं गिन पाएगा। तुझे क्या लगता है हम ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम लोग लौटे नहीं तो तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। रस आ गया यार तेरी गल सुन के। बंदा जितना टेढ़ा होता है ना, उसको सीधा करके मारने में उतना ही मजा आता है। मैंने मैं धमकी भी सिर्फ एक बार देता हूँ, ध्यान से सुन। इस लड़की का पीछा छोड़ दे। ये लाशें लेके घर जा, और लाशें चाहिए तो मेरे पीछे जंगल में आ। कहाँ गया वो? पता नहीं पाजी। अकेले नहीं संभलेगा हमसे। साला आदमी तो लगता ही नहीं है, ट्रेंड है, और सबसे बड़ी बात जंगल को जानता है। और आदमी चाहिए होंगे। सुबह पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अभी लाशें उठा के लौट चलते हैं। उस हरामखोर को जिंदा पकड़ने दी कह के आया हूं। किसी एक ना एक को तो तू किथे था जब वो बंदा मुझे गालियां सुना रहा था? पाजी मैं तो तब अधमरा पड़ा था। जिसका नमक खाया हो ना, उसके खिलाफ तभी कुछ सुनते हैं जब मरे पड़े हो, आत्मरे होके गिरे नहीं। तलेरकोट मत चाहिए पाजी। अटला फॉरेस्ट पोस्ट पे रुकते हैं। मैं वाले से दूसरी टीम को भी वहीं बुला लेता हूँ, और दूसरे आदमी, पोचर्स, ट्रैकर्स और शिकारी कुत्ते सबको इकट्ठा कर लेते हैं, और तड़के उठ के शिकार खेलेंगे उस हरामी का।